तो हम जिंता को देखते हैं जो गेम खेल रहा होता है, पर ये लड़की उसे शांति से खेलने नहीं देती। तो वो इरिटेट होकर खेलना बंद करके खाना बनाने लगता है, पर ये लड़की उसे वो काम भी शांति से नहीं करने देती। तभी जिंता के बापू आ जाते हैं जो उससे उनके लिए भी बनाने को कहते हैं, तो ये मान जाता है। अब ये जो लड़की है इसका नाम है मैनमा। तो मैनमा उसको शांति से काम ही नहीं करने दे रही होती और उसके लिए भी खाना बनाने को बोल रही होती है। इसी कारण जब जिंता मैनमा से कहता है कि हर चीज को क्यूट बोलना बंद करो, तो उसके पापा को लगता है ये उन्हें कह रहा है। तो इसी कारण ये दोनों ही एक साथ जवाब देते हैं। दरअसल यहाँ पे जो मैनमा है उसके बारे में जिंता को लगता है कि उसकी जो बचपन में दोस्त मैनमा थी उसका बस ये एक हेलुसिनेशन है जो उसके दिमाग ने खुद बनाया है। इसी कारण कोई भी उसके अलावा मैनमा को ना सुन सकता है ना ही देख सकता है। अब ये दोनों खाना खाने लगते हैं। मैनमा के लिए कुछ भी नहीं बनाया होता है जिंता ने, तो गुस्से में आकर जिंता की गोद में बैठ जाती है खाना खाने के लिए भाई। पर वो ऐसे पॉइंट पर बैठी होती है कि वो मेल बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन रहता है, और बैठने तक तो ठीक था, वो कुछ ज्यादा ही मूवमेंट भी करती है जिस कारण जिंता वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है ज्यादा प्रेशर के कारण। फिर जब जिंता को होश आता है तो वो सोचता है मेरी हालत काफी खराब है, गर्मी स्ट्रेस इन दोनों के ही कारण ये सब हो रहा है। तभी मैनमा अपनी पोजीशन थोड़ा चेंज करती है और अपने पैर को इस पोजीशन पे ले आती है जिस पर जिंता कहता है शायद से प्यूबर्टी का भी असर हो रहा है मेरे दिमाग, इस कारण मेरा दिमाग ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है, मीन्स हेलुसिनेट कर रहा है। यानी यहाँ जिंता को लग रहा है कि उसकी हालत जो है मुन्ना भाई की तरह है। अभी कितना सही है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। एनीवेज मैनमा भी नींद से उठ जाती है। जिंदा उससे कहता है तुम बस मेरे स्ट्रेस का नतीजा हो और कुछ नहीं, पर अभी ही क्यों, और आखिरी बार से तुम थोड़ा बड़ी भी हो गई। मैनमा कहती है अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर मैं चाहती हूँ शायद से कि तुम मेरी एक विश पूरी करो। जिंता पूछता है तो विश क्या है। मैनमा कहती है मुझे वो भी नहीं पता। जिंता लॉजिक वाली बात करते हुए बोलता है कि जब तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी विश क्या है तो उसे हम पूरा कैसे करेंगे, जरा तुम बताओगी। तब मैनमा को विश तो याद नहीं रहती, पर वो बताती कि उससे रिलेटेड उसे एक चीज पता है कि वो विश तभी पूरी होगी जब सभी लोग साथ में होंगे। यहाँ सभी का मतलब इनका जो बचपन में ग्रुप हुआ करता था उसके सभी लोग, जिंता के सारे दोस्त। इतने में ही डोरबेल बजती है। मैनमा दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो जिंता उससे लड़ने लगता है कि दरवाजा वो खोलेगा। तो नारुको ही गेट खोल देती है और पूछती है ये तुम क्या कर रहे थे हाँ। मैनमा उसे देख के काफी खुश होती है और उसके गले लग जाती है। जिंता कहता है शांत हो जाओ बस, अब इतना काफी है। अब ये नारुको को लगता है कि वो उसे कह रहा है तो वो रिप्लाई करती है हाँ जैसे मुझे तो बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा है, और वैसे मेरा कंधा क्यों इतना भारी हो रहा है। इसके बाद वो उसे समर होमवर्क देती है। तो जिंता कहता है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता और ना ही जाऊंगा। तो नारुको कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम्हें पता है। दरअसल जिंता बहुत समय से स्कूल नहीं गया है और ये उसकी हालत मैनमा के मरने के बाद से ही है। मैनमा जिंता से लड़ने लगती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। जिंता बोलता है कोई फायदा नहीं है, उसे कितना भी प्यार से पूछूं वो कभी नहीं मानेगी। पर वो आखिर में मान जाता है। दरअसल मैनमा चाहती थी कि ये दोनों पहले की तरह दोस्त हो जाएं, पर जिंता को लगता था कि बात करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि वो मेरी तो कुछ सुनती ही नहीं है। पर अब वो मान चुका होता है तो वो अपने धोनी भाई की तरह रेडी होता है, या कहूँ सुशांत की तरह धोनी के रोल में, जो भी हो। लगता है तो ये लोकल ही है। फिर ये नारुको के घर की ओर निकलता है तो रास्ते में ही इसे कुछ क्लासमेट्स मिल जाते हैं जिनको देख ही अपना रास्ता बदल देता है और सोचने लगता है कि मेरी जिंदगी कितनी झंड है, और साथ ही ये भी कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है क्योंकि मैंने मैनमा के साथ जब वो जिंदा थी तब सही व्यवहार नहीं किया था, और उसी रेग्रेट के कारण शायद से मेरा दिमाग मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अब ये सोच रहा होता है और दूसरी तरफ मैनमा खेल रही होती है और गलती से फिसल जाती है। जिंता को कोई मेमोरी स्ट्राइक करती है जिस कारण वो उसकी ओर ऐसे कूदता है जैसे वो मरने वाली हो, पर कोई फायदा नहीं होता, वो मुंह के बल गिरता है और कुछ नहीं।
फिर जब वो उठता है तो देखता है कि यूकियात्सु और चिरिको वहीं पर ही खड़े हैं। अब इनके सामने ही जिंता मेन्मा का नाम ले लेता है, जिससे यूकियात्सु बोलता है, अभी तक मेन्मा पर ही अटके हुए हो, तुम पूरे नकारा हो चुके हो, स्कूल भी नहीं जाते, तुम पर तरस आता है। उसके पीछे मेन्मा भी वहां से चली जाती है। चिरिको यूकियात्सु को देख के बोलती है वो अकेला नहीं है जो मेन्मा को नहीं भुला पाया है। इसके बाद जिंता रुकता है और सोचता है सब बदल गए हैं, और मेन्मा से कहता है तुम मुझसे दूर हो, तुम्हारे रहने पर मुझे पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। यहाँ पे पुरानी चीजों का मतलब उन अच्छे दिनों का था जब ये सभी दोस्त साथ में खेला किया करते थे। वो वापस घर जाता है और सोचता है पहले चीजें ऐसी नहीं थी, सभी मुझे फॉलो करते थे। और साथ ही ये भी कि नारुको ने जिंता से एक बार पूछा था, क्या तुम मेन्मा से प्यार करते हो, जब ये लोग छोटे थे तभी। इसका जवाब वो बिना दिए ही वहां से भाग गया था, और घर पहुंचकर सोचा था कि ऐसे व्यवहार के लिए मैं कल सॉरी कह दूंगा मेन्मा से, पर वो कल कभी आया ही नहीं। अब मेन्मा जिंता के घर ना आकर अपने घर जाती है। उसकी माँ उसकी फोटो को करी ऑफर करती है, पर सातोशी जो उसका भाई है वो कहता है वो मर चुकी है। पर माँ तो माँ ही होती है, वो कहती है वो बेवकूफ़ है, हो सकता है उसे अभी तक यही रियलाइज नहीं हुआ हो कि वो मर चुकी है। मेन्मा रोने लगती है और कहती है मुझे पता है मैं मर चुकी हूँ, मैं उस दिन ही मर गई थी, मुझे आखिर कैसे पता नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम जिंता को देखते हैं जो कि खाना बना रहा होता है, पर मेन्मा को याद कर रहा होता है। इसके बाद उसे कुछ रियलाइज होता है और वो सब कुछ छोड़ उसी जगह भागने लगता है जहाँ इनका सीक्रेट बेस हुआ करता था, जहाँ पर ये बचपन में मिलते थे एक दूसरे से, सिर्फ उससे माफ़ी मांगने, क्योंकि ये उससे माफ़ी नहीं मांग पाया था और इसका दुख उसे अभी तक है। पर बेस पर पहुंचकर यहाँ पर उसे कुछ एडल्ट चीजें दिखती हैं, और फिर दिखता है इन एडल्ट चीजों का मालिक जो है पोपो, उसके बचपन का दोस्त। तो जिंता पोपो को मेन्मा के बारे में और जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें बता देता है, तो ये पोपो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है। और हाँ, ये पोपो काफी बड़ा घुमक्कड़ है और दुनिया घूमने में इसको ज्यादा इंटरेस्ट है, और स्कूल से इसने अपने नाते कब के तोड़ दिए हैं। तो ये बोलता है शायद मेन्मा को, और यहीं पर ही सीन कट हो जाता है। वो कुछ बता रहा था कि मेन्मा से रिलेटेड आखिर में ऐसी क्या विश हो सकती है जो मेन्मा चाहती है उसके लिए पूरी की जाए। तो फिर हम मेन्मा को देखते हैं जो रोड पर घूम रही होती है और वहाँ उसे एक पपी मिलता है। वो उसके पास जाती है और इससे पहले कि वो छू पाए ये आंटी उसे रोड क्रॉस कराने लगती हैं, तो वो उसे नहीं छू पाती और वो पपी इस पर भौंकने लगता है। तो उसकी ओनर कहती है तुम इतना ज्यादा भौंक क्यों रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम अच्छे बच्चे हो ना, चलो घर चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नारुको पे, जो इन दोनों के साथ बैठी होती है और जिंता की ये दोनों काफी बुराई करती हैं, जिससे चिरिको जो साइड में ही बैठी होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्से में उठती है और वहां से चली जाती है, पर इस चक्कर में अपनी कॉपी भूल जाती है वहीं पर ही। तो नारुको उसके पीछे भागती है उसे वो कॉपी देने के लिए, और जब वो उसे कॉपी देती है तो चिरिको कहती है अपने दोस्तों के सामने ऐसा दिखाना कि तुम मुझे जानती नहीं हो, और इस बात पर तो नारुको को भी गुस्सा आ जाता है। तो बोलती है मैं तुम्हारे लिए कॉपी लाई और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो, तो ये बोलती है तुम्हारी मर्जी थी, और इसके बाद इन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जब लड़ाई हो रही होती है तो फिर मेन्मा का नाम भी आ जाता है। अब मेन्मा भी वहीं थी तो इन्हें रोकने की कोशिश करती है। चिरिको कहती है कि जिन लड़कियों के साथ रहती हो वो सही लड़कियां नहीं है, और समय आने पर कोई बुरा काम करने में भी उन्हें कोई शर्म नहीं आएगी, और तुम भी उन्हीं को ही कॉपी कर रही हो जैसे तुम मेन्मा को कॉपी किया करती थी। तो अब इसी कारण ये भी दुखी हो जाती है मेन्मा को याद करके, और सोचने लगती है अगर मैंने उस दिन उससे वो चीज नहीं पूछी होती तो अभी सब कुछ सही होता, पर अब उन चीजों को सही नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो उठती है वहां से और चले जाती है। वैसे मैंने एक बात देखी, ये अंकल उसके साइड से निकल गए जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। ये दुनिया तो सही में काफी जालिम है। तो अब इस स्टोर में जिंता कोई गेम ढूंढ रहा होता है, तभी टू ही सरप्राइज इसी स्टोर में काम करती है नारुको। तब ये उसे बताता है कि इसे चाहिए नोकेमॉन गोल्ड एडिशन, मतलब पोकेमॉन को भी नोकेमॉन कर दिया, क्या एक्सट्रीम कॉपीराइट इशू है। एनीवेज नारुको कहती है क्या तुम कोई बच्चे हो क्या जो तुम नोके, आई विल बी कंफर्टेबल विद पोकेमॉन, सो
तुम क्या बच्चे हो कि तुम पोकेमॉन खेलोगे? और वो तो कितने साल पहले आया था, तो ये आइडिया पोपो का ही था। उसे ऐसा लगता था कि ये लोग बचपन में काफी ज्यादा यही पोकेमॉन खेला किया करते थे, तो मेनमा को एक काफी रेयर पोकेमॉन चाहिए था, पर वो उसे कभी मिला नहीं। तो हो सकता है उसकी यही आखिरी विश हो, तो इसी कारण ये पोकेमॉन लेने आया है। अब फिर जिंता घर पहुंचता है और गेम खेलते खेलते ही सो जाता है। मेनमा वापस आ जाती है और वो गेम में अपना नाम लिखा देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर देखते हैं हम सुबह हो जाती है और सुबह सुबह यूकियात्सु जॉगिंग कर रहा होता है और इसी टाइम पर उसे पोपो मिल जाता है जो पेपर बांटने का काम करता है। पोपो उससे मेनमा की विश के बारे में बात करने लगता है, तो यूकियात्सु का दिमाग खराब हो जाता है, पर वो कुछ करता नहीं है। फिर इसके बाद पोपो जिंता के घर आता है जहाँ पे पोकेमॉन ट्रेड की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो पोकेमॉन ऐसे ही मिल सकता है। तब इनको चाहिए होता है कोई एक और पर्सन जिसके पास पोकेमॉन ये हो, तो वो पर्सन तो एक ही है और वो है नारुको। तो फिर ये लोग पहुँचते हैं नारुको के घर और यहाँ नारुको वही गेम खेल रही होती है और सोच रही होती है मेनमा को देख कर ही कि तुम सबसे ज्यादा क्यूट थी हम में से। उन दिनों भी मुझे अपने इन बालों और इस चश्मे से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर तुम बिल्कुल परफेक्ट थी, तो जिंता तो तुम्हें पसंद करेगा ही। मेनमा ने उसे एक स्टिकर भी दिया था क्योंकि मेनमा तो इसे बहुत अच्छा अपना दोस्त ही समझती थी और ये भी समझती थी, पर दुश्मनी तो थी। इस कारण उसने ये स्टिकर हटाने की भी कोशिश की थी। अब ये सब सोच के बेचारी दुखी हो रही होती है कि इसकी माँ बुला लेती है कि काम कौन करेगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। इंसान को दुखी होने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि यहाँ पे बिल नहीं, पौधों को पानी देने का काम था। तो ये पौधों को पानी दे रही होती है और इसी टाइम ये पूरी तिगड़ी जो रहती है ये पहुंचती है। हालांकि नारुको के लिए दो ही हैं, तो ये दोनों यहाँ पहुंचते हैं और अब उसे इस रूप में देख लिया था, इसलिए वो इन्हें पूरा गीला कर देती है। तो अब सारी चीजें नारुको को बताई जाती हैं और ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। अब ये दोनों गेम खेलते खेलते कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। नारुको पूछती है कि अच्छा ये बताओ, मैंने जो तुम्हारी मदद की है उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो जिंता कहता है तुम्हें पैसे चाहिए? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब यार हद है। और वो भी यही कहती है कि बेवकूफ मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तुम स्कूल वापस आ जाओ। अब फिर इसके बाद इन्हें जो पोकेमॉन चाहिए रहता है वो पोकेमॉन इन्हें फाइनली मिल जाता है। ये लोग काफी खुश होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं, तो मेनमा काफी ज्यादा खुश होती है और जिंता भी कहता है हाँ आज मुझे मजा आया, और सोचता है मुझे पता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, पर मैं इसको थोड़ा डिले कर सकता हूँ क्योंकि उसे भी मेनमा के साथ थोड़ा वक्त बिताना था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।